जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। जिंदगी में वो बातें, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनमें उलझे रहने की बजाय, उनमें अपनी ऊर्जा खपाने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए उन चीजों के बारे में सोचने की जिन्हें हम बना सकते हैं, जिन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं, जिन्हें हम पैदा कर सकते हैं। और आप में वो सारी ऊर्जा है कि आप चाहें तो अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं, बसा सकते हैं। कैसे, ये बताने के लिए आपके साथ हैं आज भी आपके ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो सर, सबसे पहले पंचांग जैसी परंपरा है, उसके बाद फिर एक एक की अलग अलग होगी बात आपसे विस्तार से। आज 12 जून 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। सप्तमी तिथि है रात 12:53 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। शतभिषा नक्षत्र है शाम 6:49 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि। आज भद्रा है सुबह 10:03 तक और शुक्र का बाल्यत्व काल समाप्त हो रहा है शाम 7:20 पर। तो आइए, अब शुरू होता है बातचीत का सिलसिला। हम सबका अलग अलग ज्योतिष गुरु राशिफल तो बताएंगे ही और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज के दिन को हम सबको प्लान कैसे करना है। देखिए, यकीन मानिए, सब कुछ हमारी प्लानिंग, हमारी योजना पर निर्भर करता है, हमारी क्रियाओं पर, हमारी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो उपायों में मत उलझिए, गंडे तावीजों में मत उलझिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और आपके ऊपर आपका भरोसा जगाएंगे ज्योतिष गुरु मेष और वृषभ। सबसे पहले आपकी बात। आइए ज्योतिष गुरु, क्या कहते हैं? मेष राशि वाले सफलता पाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। उस रूप से भरोसा नहीं कर पा रहे जिसकी की जरूरत है, जबकि हालात धीरे धीरे आपके पक्ष में ही बनते चले जा रहे हैं। जिंदगी में कुछ भी करना और पाना है तो उस भरोसे को तो जगाना ही पड़ेगा। लाभ बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कामकाज के प्रति आपका भरोसा भी बढ़ सकता है और उस प्रयास को लगातार करना होगा। पुरानी बातों को भुला के ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, इसलिए नए विकल्प भी तलाशने होंगे। आपकी थोड़ी सी कोशिश से अचानक लाभ की परिस्थितियां बनेंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तक। क्या न करें इस समय में, अपने काम और कारोबार को इस रूप से देखें जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता चला जाए। ऐसा न सोचें कि आपको सब कुछ आता है और आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा सक्षम है, क्योंकि अहंकार का विचार बनाते चले जाने से कभी कोई बात संभलती नहीं है। वृषभ राशि वालों की कामकाज में मेहनत लगी रहेगी तो लाभ भी सुनिश्चित होता चला जाएगा और उस लाभ को असंतोष की नजर से देखने से बचना होगा। किसी भी इंसान की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जो भी हासिल किया है उसे समझेंगे तभी तो आगे बढ़ना मुमकिन हो पाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से तालमेल बना के जिंदगी की बहुत सारी चीजों को समझा भी जा सकता है और संभाला भी जा सकता है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी नुकसान से बच के निकल जाने का मौका भी मिल सकता है। किसी भी बदलाव से पहले एक बार फिर सोच के फैसले करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में? अपने हालात को इस रूप से ना देखें कि सब कुछ संभला हुआ है, इसलिए जरूरत से ज्यादा तसल्ली भी ना करते चले जाएं। अपनों की हर बात को भली भांति समझने की कोशिश कर लें ताकि आपके भरोसे में किसी भी तरह की कोई कमी ना आती चली जाए। तो जरूरत से ज्यादा तसल्ली या इत्मीनान नहीं कर लेना है, आपको समझने की कोशिश करनी है दूसरों की बातों को। सर, एक सवाल है जिसे हमें समझने की कोशिश करनी है। जो साहब पूछ रहे हैं उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, बेटे का नाम लिखा है जिनके डिटेल्स हैं। सुशील पांडे, डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1995, बर्थ टाइम है 7:15 सुबह का, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। समस्या है इनका गुस्सा, एंगर। तो ये पारिवारिक रिश्तों पर भी असर डाल रहा है। कैसे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये कैसे उन्हें गाइड कर सकते हैं? और दूसरा, यही एंगर, यही गुस्सा उनके करियर को भी प्रभावित कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? कब तक चीजें बेहतर होती दिखती हैं? सुशील, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2021 तक। गुस्से की वजह से जिंदगी की हर चीज पे बुरा असर पड़ता चला जा रहा है, आपने ही कहा। देखिए, जहां तक कैरियर का सवाल है वहां तो वैसे ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कमियां नजर आ रही हैं, तो गुस्से से और बात बिगड़ सकती है। यहां तक के निजी जीवन में या रिश्तों को संभालने में भी आप लोगों से इस रूप से पेश आ रहे हैं जिसमें आपकी गलतियां ही ज्यादा नजर आ रही हैं। इसलिए अपने व्यवहार को तो संभालना ही पड़ेगा। सुधार कहाँ होगा? जनवरी 2022 से। लेकिन ये कुछ ऐसी चमत्कार की बात नहीं है कि जनवरी 2022 से कुछ अपने आप हो जाएगा।
उसके लिए लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी कोशिशों को बनाए रखना होगा, अपनी विनम्रता बनाने की। जनवरी 2022 से एक बेहतर समय है, लेकिन लगातार अपने ऊपर, अपने स्वभाव पर, अपने कर्मों पर आपको ध्यान देना होगा, अपने आप को कंट्रोल करते रहना होगा ताकि अच्छे समय का फायदा मिल पाए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब मिथुन और कर्क की बात कर लेते हैं आपसे। इनके लिए कैसा दिखता है आपको आज का दिन, और खास क्या है, बचें किससे, क्या करें? मिथुन राशि वालों के मन में बड़ा लाभ पाने की इच्छा बहुत है और इसी के चलते आपकी घबराहट बढ़ रही है और आपको इस बात की चिंता सता रही है कि क्या आपके सपने पूरे हो पाएंगे। यहाँ तक कि घर परिवार की अच्छी भली स्थिति को भी आप किसी न किसी तरह की कमी की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे के लेन देन को ध्यानपूर्वक संभालने की कोशिश करनी होगी और किसी भी तरह की तकरार की स्थिति से भी बचना होगा ताकि बढ़ते हुए खर्चों को भी आप भली भांति संभाल पाए। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की मुश्किलें जरूर हैं और उसकी वजह से आप लोगों को नाराज ना करते चले जाएं, क्योंकि नाराजगी का असर किसी न किसी तरह के दबाव के रूप में उभरेगा और लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। कर्क राशि वालों के कामकाज से जुड़े दबाव आपकी चिंताओं को बढ़ाए हुए हैं और इसलिए हर रोजमर्रा की मुश्किल भी आपको बहुत बड़ी लगनी शुरू हो गई है। आपने भी अपने मन में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कर रखी हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संभालने में गलती हो जाने का अंदेशा है, इसलिए धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत है। लगातार मेहनत करने से कामकाज से जुड़े दबाव संभाले जा सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? लोगों से जो भी सहायता मिल रही है उसे किसी कमी की नजर से ना देखें, इसलिए उसके चलते अपने विचारों को नकारात्मक भी ना बनाते चले जाएं। अपने विचारों को लोगों के खिलाफ करते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो लोगों के प्रति अपने विचारों को बदलने की कोई जरूरत इस समय आपको नहीं है। विश्वास बनाए रखें। सर आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या की बात कर लेते हैं। तो इनके लिए कैसा दिखता है आपको आज का दिन, और खास क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिसका इनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से इनको आज के दिन बचना चाहिए? सिंह राशि वाले तकदीर के भरोसे चल के कोई जोखिम भरा रास्ता अपनाएंगे तो नुकसान होगा और आपकी अच्छी भली आर्थिक स्थिति भी मुश्किल में बढ़ती चली जाएगी। अपने मन में बनते बिगड़ते विचारों को थामना होगा और किसी भी तरह की घबराहट को अपने ऊपर हावी होने देने से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनों के करीब आने की कोशिश करनी होगी। रिश्तों को समझना और संभालना बहुत कठिन होता है, पर अपना समर्पण बनाए रखने से ही आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में इतना भी व्यस्त ना हो जाएं कि रिश्तों के प्रति आप वक्त ना निकाल पाए। कोई प्यार का रिश्ता वैसे भी आपकी तवज्जो मांगता है, ऐसे में किसी भी तरह की गलतफहमी उत्पन्न होने देना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए रोजमर्रा की चुनौतियां भी बहुत हैं और पैसे से जुड़े दबाव भी हो सकते हैं, पर इस चीज का बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ रहा है, क्योंकि कामकाज में आपका मन हटता चला जा रहा है। कामकाज की अच्छी भली स्थिति को भी आप जैसे संभाल नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय? पीठ पीछे जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो परेशानियों का कारण हो सकता है, पर ऐसे में ही अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाए रखने की भी जरूरत पड़ती है। इस बात को समझेंगे तो अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने में आपको मदद जरूर मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों की अच्छाई बनाए रखनी है तो अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ने दें। थोड़ा सा धैर्य अपना लें और अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह भी ले लें और उनका देखिए आशीर्वाद भी ले लें। सिर्फ अपनी ही बात कहते चले जाना और मनवाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ अपनी ही बात नहीं कहते रहनी है, दूसरों की बात भी सुननी है, और तभी एक सही डायलॉग बन पाता है जब हम सामने वाले को भी समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें खुद भी कुछ बोलने का मौका देते हैं, तब एक बेहतर वार्तालाप होता है। ज्योतिष गुरु एक सवाल लेते हैं। सवाल बलविंदर सिंह साहब पूछ रहे हैं आपसे। डेट ऑफ बर्थ है उनका 1 जनवरी 1968, 7:30 रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। इंजीनियर हैं, एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन इनकी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत तनाव भरी है। कब तक बेहतर नौकरी मिलेगी और क्या वो नौकरी या बेहतर जॉब इनकी जगह भी चेंज करवा सकती है? फिलहाल अभी बहुत स्ट्रेस में हैं और चाहते हैं एक बेहतर जॉब ताकि ये स्ट्रेस थोड़ा कम हो।
बलविंदर जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की नवंबर 2020 तक। आप एक इंजीनियर हैं और अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी का समय बहुत अनस्टेबल है, इसलिए आपको अपनी स्थिरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि किसी भी कमजोर समय में कोई ऐसा बदलाव नहीं करना चाहिए जो आपको मुश्किलों में डालता चला जाए। अब से 1 साल के बाद लगभग जून जुलाई 2021 में आपको अच्छा मौका मिलता चला जाएगा जो आपके करियर में सुधार लाए। कोई जॉब चेंज भी हो सकती है, कोई अच्छे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल 1 साल आपको यहीं पर मन लगाना होगा। तो अभी फिलहाल 1 साल आपको इंतजार करना है और ये साल बीत जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे दिन को कैसे गुजारना है। 1 साल बाद अच्छा मौका आपको मिल सकता है। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और अब तुला और वृश्चिक के बारे में समझते हैं आपसे। इनके लिए कैसा है आज का दिन और ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को कामकाज में बड़ी सफलता पानी है तो लोगों से जुड़ना होगा और अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का भी प्रयास करना होगा। ये सब कुछ तब संभव हो पाएगा जब आप अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को हटा देंगे। क्या करना चाहिए समय? लोगों से तालमेल इस रूप से बढ़ाना होगा कि आपकी प्रेरणा जगे और इसलिए ऐसे लोगों से जुड़ना होगा जिनके विचार बहुत सकारात्मक हों और जो आपको सही राह दिखा सके। अच्छे लोगों से नाता जोड़ेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में जो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई उमड़ता हुआ तूफान हो सकता है, इसलिए लोगों को खुश रखना आसान नहीं है। कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें आपके प्रबल होते हुए विचारों का असर आपके रिश्तों पर पड़ता चला जाए। वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि घर परिवार में खुशियां बनाए रखना अच्छी बात है, पर रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को लेके दुखी होते चले जाना ठीक नहीं है। मुश्किलें तो बनी रहेंगी और आज का दौर भी ऐसा है, पर सकारात्मक रवैया तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? आपसी तालमेल बनाए रखने से ही जिंदगी की मुश्किलें संभलेंगी और अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटा देने से भी लाभ होगा। जिंदगी की चुनौतियों को कबूल करने की आदत बनानी होगी, तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ मेहनत करते चले जाना ही पूरी बात नहीं है। अपनी कोशिशों को केंद्रित करना होगा ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। कामकाज को लेके कोई बड़ा परिवर्तन करना इस समय ठीक नहीं होगा। तो कोशिशें रंग भी तभी लाती हैं जब हम पूरे कंसंट्रेशन, पूरे ध्यान से अपने काम को करें। तो थोड़ा सा अपने काम पर केंद्रित हो जाइए, असर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। ज्योतिष गुरु धनु और मकर, अब इनको भी आज के दिन को बदलना है, कुछ बेहतर करना है, लेकिन उसके लिए करना क्या है और बचना किससे है? धनु राशि वाले मुश्किलों की वजह से मेहनत करना चाह रहे हैं पर मन फिर भी परेशान है। अब एक ऐसे लंबे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? हर प्रयास इस रूप से केंद्रित होना चाहिए जो आपकी क्षमताओं को निखारे और आपको कुछ नया सीखने के रास्ते पर चलाता चला जाए। उसके लिए अगर किसी यात्रा या दूर स्थान का विकल्प टटोलना पड़े तो ऐसा भी कर लें, पर कुल मिला के स्थिति है कि अपने भरोसे को भी जगाए रखें। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को आधार बना के फैसले बिल्कुल ना करें। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें किसी पे भी कोई अनुचित दबाव बनाने की कोशिश भी बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों की ओर से घर परिवार की खुशियों को बनाने का प्रयास बना हुआ है, पर फिर भी गलतफहमियां उत्पन्न होती चली जा रही हैं। रोजमर्रा के विचारों का मतभेद आपकी घबराहट को बढ़ा सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। कामकाज के प्रति आपकी तवज्जो वैसे ही अच्छी है और आप हर तरह के दबाव को भी झेल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रदर्शन में इजाफा भी हो रहा है। क्या ना करें इस समय में? मुश्किलें इस वजह से नहीं है कि कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि मुश्किलें इस वजह से हैं कि आप अपने विचारों को बहुत सख्त बना के अपने लिए नुकसान की स्थिति पैदा करते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है। जिंदगी की स्थिरता धैर्य बनाए रखने से बनती है और धैर्य बनाने के लिए किसी भी तरह का अड़ियल स्वभाव बनाते चले जाना भी ठीक नहीं। तो स्वभाव का अड़ियल होना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपने आप में एक समस्या है। इससे बचना होगा, थोड़ा नरम रवैया अपनाइए। तो ज्योतिष गुरु आगे कुंभ और मीन, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को और दिन को बेहतर बनाने के नुस्खे क्या हैं, तरीके क्या हैं, करें क्या ये?
कुंभ राशि वाले मुश्किल भरे दौर में अपने कामकाज के प्रति अपनी तवज्जो बनाए हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आपका यही प्रयास आपको जिंदगी की खुशियां प्रदान करने में भी सक्षम है, पर अपनी क्षमताओं पे भरोसा करना होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश भी इस समय करनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय? अपनी कोशिशों के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन्हें संभालना होगा। अपने मन को भटकाते चले जाने के बजाय उन खुशियों की ओर देखना होगा जो घर परिवार में सुख और सुकून के रूप में आपको मिली हुई है। क्या ना करें इस समय में? बार बार किसी गलती को दोहराते चले जाना ठीक नहीं है, इसलिए अपने पैसे को और अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी है। अपने खर्चों को भी इतना ना बढ़ाएं कि वो आपके नुकसान का कारण बनते चले जाएं। मीन राशि वाले ये समझ लें कि अपने अच्छे भले हालात को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अपने मन का भटकाव जो है उसे भी थामना होगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा है जो लोगों के प्रति आपका असंतोष जाहिर कर रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? किसी भी तरह के नए रास्ते पर चलने से बचना होगा। किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए भी स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। लंबा चलने वाला दौर है जिसमें कामकाज के प्रति अपने ध्यान को बनाए रखने से ही फायदा होगा। क्या न करें इस समय में? आर्थिक स्थिति ठीक होने का मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह होते चले जाएं। घर परिवार की खुशियां तो बनी हुई हैं, पर अपनी बचत या अपनी आर्थिक स्थिति से किसी भी तरह का खिलवाड़ करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। तो लापरवाही नहीं बरतनी है और अपनी तरफ से किसी भी तरह की चूक नहीं करनी है आपको। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक वैसे भी रहेगा क्योंकि आप हैं आपके तारे के साथ। कुछ भी गलत होने से पहले हम आपको न सिर्फ चेताएंगे बल्कि उस मुश्किल से बचने का तरीका भी बताते रहेंगे। तो ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं जैकपॉट किसके नाम खुल रहा है आज का। कन्या राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 शनिवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर चले जाएं। सुकून से बिताए हुए कुछ पल आपकी बढ़ती हुई उत्तेजना को संभाल सकते हैं और आपके धैर्य को बनाए रखने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। जी, और जब तक मंदिर या पूजा स्थल आपके घर के आसपास के खुलते नहीं हैं, आप अपने घर में भी ध्यान कर सकते हैं। अगर आपने मंदिर बनाया हो वहां पर बैठ सकते हैं, या वैसे ही आप आत्मचिंतन करके सीधे भगवान से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह का ध्यान, मेडिटेशन शांति देगा आपको। तो ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का और आपको याद दिलाने का कि उन चीजों में नहीं उलझे रहना है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि उन चीजों के बारे में सोचना है जिन्हें आप न सिर्फ नियंत्रण में ले सकते हैं बल्कि आप उन्हें पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपने भी सृष्टि को रचने की एक क्षमता दी है सृष्टिकर्ता ने, उसको आपको समझना है और उसको आपको हम समझाते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। आईडी है आपके taare@aajtak.com जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। वेबसाइट है www.aajtak.in/taare। तो कल होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।